चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला वो विकास दुबे अब है से था हो चुका है। आज सुबह कानपुर के पास मुठभेड़ में विकास दुबे पुलिस की गोली का शिकार हो गया। कल रात उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर के लिए रवाना हुई थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज सुबह विकास को कानपुर कोर्ट में पेश करना था, लेकिन सुबह कानपुर में पनकी के पास एसटीएफ की वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें विकास दुबे बैठा था। इसका फायदा उठाकर विकास ने पुलिस से गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इस दौरान वो पुलिस की गोली का शिकार हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई, उसको अस्पताल लाया गया। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिस गैंगस्टर पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, जिस कुख्यात अपराधी का उत्तर प्रदेश में 20 सालों से राज चल रहा था, जिसने कई पुलिस वालों को बहुत ही क्रूरता के साथ जान से मारा था, वो विकास दुबे मारा गया। शुक्रवार की सुबह सभी को इंतजार था विकास दुबे के कानपुर पहुंचने का, उस पर कानूनी कार्रवाई के शुरू होने का। लेकिन कानपुर से ठीक पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें विकास दुबे पुलिस की गोली का शिकार हो गया। घटना पूरी फिल्मी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक यही सच है। एसटीएफ की टीम गुरुवार की रात विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। शुक्रवार की सुबह कानपुर के पास एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यह दुर्घटना कानपुर से पहले भौती बाईपास पर सचेंडी थाना के इलाके में होती है। हादसे में जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, वही गाड़ी सड़क पर पलट जाती है। हादसा होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेर दिया, लेकिन सब यही जानना चाह रहे थे कि विकास दुबे का क्या हुआ, वो कहां है, वो घायल है, ठीक है या हादसे में मारा गया। लेफ्ट जो सवेरा रास्ता है, इसके बाद गाड़ी ओवरटर्न हुई क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। कुछ लोग गाड़ी का पीछा भी कर रहे थे, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जैसे ही 12 जोड़ पार किया, पहले उसने आटा के जो टोल है उस पर कुछ गाड़ियां लगी, वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कराया गया। 40 मिनट तक ट्रक लगा के रोका गया, मगर अकबरपुर के पास से फिर टीम बढ़ी और उसके बाद इन्हें गाड़ी भगानी पड़ी और गाड़ी कहीं ना कहीं ओवरटर्न हुई है, जिसके बाद ये इसी सामने राइट हैंड साइड में कच्चे पैसेज की तरफ से भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस के और उनके बीच एनकाउंटर हुआ। तब पुलिस ने बताया कि आरोपी विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। अभी एविडेंसेस को ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी पूरी जांच चल रही है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ से जो स्लोप का रास्ता है, यहाँ से विकास दुबे यहाँ से भागा था, पुलिस में फायरिंग की तो कुछ काटेजेस विषय हुए। हालांकि क्योंकि पुलिस की भी पूरी जांच है, पूरी यहाँ उन्होंने बाइंडिंग करके रखी है, तो प्रभारी निरीक्षक यहाँ खड़े रहने के लिए मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं फर्क आएगा, क्योंकि कुछ चीजें एविडेंसेस ऐसी जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो आप समझ जा सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी अपनी सतर्कता बनाए, क्योंकि जांच का एक दायरा है। फॉरेंसिक की टीम आई है। पुलिस के हथियार से पुलिस पर फायर भी किया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाने की कोशिश की। विकास पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है। गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया।
बहुत बारिश हो रही है, तब भी हो रहा था। उसी समय इन लोगों ने जो ये गाड़ी पीछे से तेज़ भगाने की कोशिश की है, क्योंकि जल्दी पहुंचना था। उस समय गाड़ी पलट गई है डिवाइडर से टकरा के। उस समय सिपाही घायल और सभी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो गाड़ी में बैठे हुए थे घायल हो गए थे। और उसी मौके का फ़ायदा उठा के बदमाश भागने की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश किया है और भाग भी गया है। पीछे से अच्छा हुआ हमारे एस्कॉर्ट्स एसटीएफ कर रही थी, उनके जवानों ने उनका अरेस्ट करने की पुनः कोशिश किया है। उसी में गोली इन्होंने एसटीएफ पे चलवाया है और जवानों पे भी चलवाया है, और क्रॉस फायर में फिर वो घायल होकर गिर पड़ा और हमारे जवान उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारे घायल जवान भी हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत्यु घोषित किया। विकास ने छीने हुए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। विकास की फायरिंग में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस की टीम ने भी विकास पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि विकास को 4 गोली लगी थी। विकास के दाहिने कंधे पर, सीने पर बाईं तरफ, पेट के नीचे और हाथ पर गोली लगी थी। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बाईपास के पास यही वो जगह है जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जहां कुछ खून के धब्बे थे और एक पिस्टल पड़ी हुई थी जिससे विकास ने पुलिस पर फायरिंग की थी। न्यूज़ 18 सबसे पहले इस तरफ आगे बढ़ के जा रहा है। यही वो रास्ता है जहां से विकास दुबे निकला था। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यहीं से वो रास्ता है जहां से विकास दुबे निकला था। देखिए, पूरा ये पिलर की आड़ लेते हुए यहाँ से, जैसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है, इस जगह से पहली बार फायरिंग की थी। इस स्पॉट के खड़े होकर इसकी आड़ से फायरिंग, उसके बाद और आगे बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं स्पॉट से फायरिंग की गई थी। पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए, पीएसी के जवान यहाँ लगाए गए। उसके बाद दूसरी फायरिंग की जो है, ये सेकंड पिलर का जिक्र किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा और क्लोज करके दिखाना चाहूंगा कि यह स्पॉट है जहां से इसका फायरिंग का है और उसके बाद से पीएसी के जवान लगा दिए गए हैं, अधिकारी। चलिए हम और क्लोज करके दिखाते हैं। देखिए, ग्रामीण ठीक उस पट्टी पे खड़े हैं। यही वो एग्जैक्टली जगह है। इसी पेड़ की आड़ में दूसरी फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में विकास घायल हुआ था, जिसे लेकर पुलिस कानपुर के अस्पताल पहुंची, जहां शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। तो एसटीएफ के कमांडो और यहाँ सिविल पुलिस के लोगों ने जाते हैं आज यहाँ पर इसको ला रहे थे और गाड़ी यहाँ पलट गई जाते हैं, जिसमें पिस्टल जो हमारे जो विवेचक थे उनकी छीन करके वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में जाते हैं आज विकास दुबे जो है मारा गया है, जिसमें हम सभी जानते हैं 5 लाख का इनाम था और पिछले 1 हफ्ते से आज के ही दिन घटना हुई थी जाते हैं। तो इस तरह हमारी जो है कानपुर पुलिस, हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस और एसटीएफ की पुलिस पिछले 1 हफ्ते में जो है बड़ी मेहनत से आज इस गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात अपना जाते हैं, मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर का खेल खत्म हुआ। जिस फिल्मी अंदाज में वो गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था, उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में उसका खात्मा हो गया। तो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे अपनी आखिरी कोशिशों के बीच उसी कानपुर में ठिकाने लगा जहां से उसने अपराध की दुनिया की शुरुआत की थी। आइए आपको दिखाते हैं कि 2 जुलाई की रात से लेकर 10 जुलाई तक क्या हुआ, कैसे विकास की वजह से 8 पुलिस वालों की शहादत हुई और कैसे लगातार 8 दिनों तक पुलिस से भागते हुए विकास दुबे पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। किसी भी अपराध का अंत या तो जेल की सलाखें होती हैं या फिर पुलिस की गोली। 7 दिन तक पुलिस के भागने के बाद आखिरकार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को पुलिस ने उसी कानपुर में मौत की नींद सुला दिया, जहां से विकास दुबे ने लोगों के बीच दहशत कायम करना शुरू किया था। दरअसल अपराध की दुनिया की जिस सनसनीखेज कहानी का अब अंत हो चुका है, उसे समझने के लिए हमें 2 जुलाई और 3 जुलाई की दरमियानी रात का रुख करना होगा, जब विकास दुबे के खिलाफ दर्ज कराए गए एक मामले में पुलिस बिकरू गांव में दबिश देने गई थी।
बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पर पुलिस की दबिश। विकास और उसके साथियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। 2 जुलाई की रात अंजाम दी गई इस वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया जाता है कि 2 जुलाई की रात वारदात को अंजाम देने के बाद विकास दुबे साइकिल से अपने गांव से बाहर निकला और फरार हो गया। इस दौरान विकास दुबे लगातार पुलिस को छकाता रहा और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह हाथ पैर मारती रही। इस दौरान 4 जुलाई को पुलिस ने विकास दुबे के पाप की लंका को उसी खुदाई करने वाली मशीन से ढहा दिया जिससे उसने 2 जुलाई की रात पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। विकास दुबे के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलवा दिया। विकास की लग्जरी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। विकास की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया जाता रहा। इस कार्रवाई को लेकर आईजी मोहित अग्रवाल की तरफ से बताया गया कि विकास ने अपने घर पर हथियारों का जखीरा छिपा रखा है, जिसकी तलाश में विकास दुबे के घर को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान भी पुलिस को इस बात की भी खबर लगी कि विकास दुबे नेपाल भाग गया है। इतना ही नहीं, अलग अलग सूत्रों से मिली जानकारी की बदौलत मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में छापेमारी जारी रही। अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई, जिसमें पुलिस ने विकास दुबे के कई साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन विकास दुबे का अब तक कोई पता नहीं चला। इस दौरान पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब 8 जुलाई को फरीदाबाद में एक सीसीटीवी में विकास दुबे नजर आया। फरीदाबाद में सीसीटीवी में विकास दुबे नजर आया। फरीदाबाद में विकास दुबे नाम बदलकर एक छोटे से होटल में रुका था। विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख किया गया। एसटीएफ ने विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। प्रभात मिश्रा समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जब पुलिस विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए फरीदाबाद में दबिश देने पहुंची तो विकास दुबे वहां से फरार हो चुका था। खबरें इस बात की भी आई कि विकास दुबे मीडिया में नाटकीय रूप से सरेंडर कर सकता है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के चप्पे चप्पे पर पुलिस विकास की निगरानी करती रही, लेकिन अभी भी पुलिस विकास से दूर थी। तमाम कयासों के बीच तारीख आई 9 जुलाई, जब विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। महाकाल मंदिर में तैनात गार्ड ने विकास दुबे को पहचान लिया। गार्ड ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने को दी। विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाम 7 बजे यूपी एसटीएफ को विकास को सौंपा गया। रात 8 बजे एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर रवाना हुई। निश्चित रूप से बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। लेकिन जैसे ही गाड़ी कानपुर की सरहद में दाखिल हुई, वैसे ही विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी पलट गई। तेज बारिश के दौरान सचेंडी के करीब हुए इस हादसे की वजह से विकास दुबे घायल हो गए। इस दौरान घायल विकास को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन विकास ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर वहां से फरार होने की कोशिश की। एसटीएफ ने विकास को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन विकास ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास को 4 गोलियां लगी। सुबह करीब 8 बजे के आसपास विकास को हैलेट अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फ़ायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया।
इस तरह से विकास के उस आपराधिक युग का 7 दिनों के भीतर खात्मा हो गया, जिसने 8 पुलिस वालों की शहादत समेत कई लोगों की जिंदगियां तबाह की थी। 8 दिन, 6 एनकाउंटर और 3 गिरफ्तार। 2 जुलाई को कानपुर में हुए हत्याकांड का सच बस यही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महज 8 दिन में ही कानपुर कांड के मास्टरमाइंड और आरोपी विकास दुबे और उसके गैंग का सफाया कर दिया। 2 जुलाई की रात को विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर विकास ने अपने गैंग के साथ हमला किया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। यह भी एक अजीब संयोग है कि जो कहानी 8 पुलिसकर्मियों की शहादत से शुरू हुई थी, वो 8 दिन के अंदर खत्म हो गई। मारा गया कानपुर कांड का आरोपी। कानपुर की दहशत का द एंड। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। कानपुर वाला विकास कानपुर में खलास। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। ये सच है, कानपुर कांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी विकास दुबे की मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश में जुर्म की काली दुनिया के एक काले पन्ने का दी एंड हो गया। सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि उसके गैंग के कई गुर्गों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि 8 दिन के अंदर प्रदेश की पुलिस ने एक पूरे गैंग का सफाया कर दिया हो। विकास दुबे, सचंडी, कानपुर, 10 जुलाई 2020। विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम के हवाले कर दिया गया। एसटीएफ की टीम 9 जुलाई की रात विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। 10 जुलाई की सुबह कानपुर के पास एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा कानपुर से पहले भौती बाईपास पर सचंडी थाना इलाके में हुआ। हादसे में विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था, वही गाड़ी सड़क पर पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ टीम की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से विकास बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। प्रभात मिश्रा, पनकी, कानपुर, 9 जुलाई 2020। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे के एक और गुर्गे को मार गिराया था। प्रभात को 8 जुलाई को फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो कानपुर में पनकी के पास पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है
उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पे जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज STF के जवान घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रणवीर उर्फ बउवन 9 जुलाई 2020 इटावा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास के एक और गुर्गे रणवीर उर्फ बउवन को एक एनकाउंटर में इटावा में ढेर कर दिया था। रणवीर उर्फ बउवन विकास दुबे के साथ 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल था। इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। अमर दुबे हमीरपुर उत्तर प्रदेश 8 जुलाई 2020। 8 जुलाई की सुबह यूपी STF ने हमीरपुर के मौदहा में विकास के सबसे करीबी साथी अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। अमर दुबे विकास का राइट हैंड था और कहा जाता है कि अमर दुबे विकास के एक इशारे पर गोलियों की बौछार कर देता था। अमर को पुलिस ने जहां ढेर किया वो जगह मध्य प्रदेश बॉर्डर से 70 से 75 किलोमीटर दूर थी। अमर दुबे वो STF और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे बिकरू गांव कानपुर 3 जुलाई 2020। विकास दुबे गैंग का सफाया विकास के चचेरे भाई अतुल दुबे और उसके मामा प्रेम प्रकाश पांडे के एनकाउंटर से हुआ था। 2 जुलाई की रात के हत्याकांड के बाद 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास की तलाश के दौरान बिकरू गांव के जंगलों में अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे के छिपने की खबर मिली थी। इसी दौरान दोनों बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस टीम ने दोनों को ढेर कर दिया था। इनके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे के करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री और श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की STF टीम के साथ एनकाउंटर में हुई विकास की मौत के साथ शायद उन 8 पुलिसकर्मियों का इंसाफ भी पूरा हो गया हो जिन्हें 2 जुलाई की रात को विकास दुबे और उसके गैंग ने मार दिया था। आइए अब 175 घंटों की बात कर लेते हैं। जी हां, 175 घंटे गैंगस्टर विकास दुबे की जिंदगी के आखिरी 175 घंटे बन गए। आज सुबह कानपुर में मारे गए विकास दुबे की मौत का ये काउंटडाउन शुरू हुआ था 2 और 3 जुलाई की रात 2 बजे कानपुर के बिकरू गांव से, जो आज सुबह करीब 7 बजे यानी 10 जुलाई को कानपुर में ही उसकी मौत के साथ